सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 8वां अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसमें मुख्य 1 से लेकर 9 आयत तक दिया गया है। और जब इसके शीर्षक को हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव के विषय में बताती है। और इसका जो लेखक है स्वयं दाऊद है करके हम पाते हैं। और जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है, वो एक धुन को या फिर जो राग को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, वो है गीतित की राग पर दाऊद का भजन करके हम पाते हैं। और अलग अलग जब भजनों को राजा दाऊद लिखता है तो उसमें भी अलग अलग धुनों को वह प्रकट करता है या फिर धुनों को, संगीत को, वाद्य यंत्रों का प्रयोग वह करता है। जब हम इसके शुरुआती और पूरे भागों को देखेंगे, इसकी पहली आयत और उसकी अंतिम आयत में एक ही समान शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु। उसके लास्ट आयत में भी हम इसी शब्दों का प्रयोग होते हुए देखते हैं। वहाँ पर राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु। तो यहाँ पर उनके बीच में जो सारी बातों का वर्णन राजा दाऊद करता है, वो किस विषय के ऊपर आधारित है? वो हम देखते हैं कि वो स्तुति करने के ऊपर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा को, उसकी हस्तकला को देखकर आनंदित हो रहा है और वो उस राग में, धुन में परमेश्वर की महिमा करते हुए उसको स्मरण कर रहा है और अपने उन बातों को कविता के द्वारा, भजन के द्वारा लिख रहा है। यह मुख्य विषय जब हम इसमें से पाते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की महानता और मनुष्य को दिया गया सम्मान, और ये सृष्टि की विशालता के बीच भी परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है, उसका ध्यान रखता है और उसे उत्तरदायित्व देता है। तो इसके बारे में हम समझ में आता है या पढ़ते हैं। इसका जब हम ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं तो राजा दाऊद किन बातों का उल्लेख कर रहा है या उसकी सोच क्या है? राजा दाऊद जो है, ये वह भजन रात के समय या जब वो देखता है आकाश को, चांद को और तारों को, जब वो देखता है तो वो भजन को लिख रहा है। और आगे कहता है, वो विशाल ब्रह्मांड को देखकर उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि इतने महान परमेश्वर को मनुष्य की क्या चिंता है या चिंता करने की क्या आवश्यकता है। फिर उसे स्मरण होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सृष्टि का प्रबंधक बनाया है, अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है। जहाँ पर हम उत्पत्ति की किताब में पाते हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में इंसान को बनाया है ताकि वो उसकी महिमा कर सके। इसलिए राजा दाऊद आकाश के तारागण को देख करके आश्चर्य कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को, नक्षत्रों को देख करके चौंक रहा है और वो इस बात को कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उस पर अपनी दृष्टि को दिखाए या लगाए। जब हम उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा और बालकों की स्तुति के विषय में हम पाते हैं। दूसरी बात हम पाते हैं कि सृष्टि देखकर मनुष्य का आश्चर्य होना, उसका तीसरी और चौथी आयत में हम पाते हैं। और जब हम उसके आगे आयतों में पाते हैं कि आखिर वो क्या है वर्णन, उसके अर्थ या फिर संदर्भ क्या कहता है, 5 से लेकर 8 आयत तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो मनुष्य का सम्मान और उत्तरदायित्व क्या है उसके विषय में राजा दाऊद लिखता है। तो इस प्रकार जब हम सारे भजनों को पढ़ते हैं और लास्ट आयत, जैसे मैंने बताया था, पहला आयत और 9वीं आयत एक समान है। और 9वीं आयत में ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर की महिमा का पुनः गुणगान, यानी कि शुरुआत में वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है और लास्ट में भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ये तो पूरे भजन का जो सार है, ये परमेश्वर की आराधना के संबंध में, महिमा करने के संबंध में और उसकी स्तुति करने के संबंध में बताया गया है। इस भजन को हम 4 मुख्य रूप से
देख सकते हैं, उसके विवरण को देख सकते हैं, अलग अलग भागों को देख सकते हैं। 1 से लेकर 2 भाग हमें बताता है कि परमेश्वर की नाम की महिमा, और 3 से लेकर 4 आयत हमें बताता है मनुष्य की तुच्छता पर आश्चर्य, और 5 से लेकर 8 पद तक हमें बताता है कि मनुष्य की महिमा और जिम्मेदारी। और पद 9 में हम पाते हैं कि सब महिमा केवल परमेश्वर को। और जब इन बातों से हम समझते हैं आगे, तो हमें बहुत सारे मुख्य बातों को परमेश्वर का वचन समझाता है। तो हम थोड़ा सा उसके और मैं कुछ भागों को बताकर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। ये भजन जो है हमें इस बात को स्मरण दिलाता है। जब पहला शामुएल 17 अध्याय 45 से 47 आयत में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद का एक सुंदर चरित्र के विषय में हम पाते हैं। और जब भजन 1 और 2 को हम पाते हैं, तो दोनों का संबंध राजा दाऊद से जब मिलाते हैं, वह अपने समय काल में वो परमेश्वर पर, दाऊद जो है वो कभी परमेश्वर पर सवाल नहीं उठाया, वो केवल परमेश्वर की महिमा करता था हमेशा। और दाऊद जो है अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा पर उसने भरोसा किया। उसने कहा कि यह युद्ध यहोवा का है, ताकि सारी पृथ्वी जान ले कि इज़राइल में परमेश्वर है। जब हम देखते हैं गोलियत के युद्ध करने के विषय में, वो बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत सामर्थवान या फिर शक्तिशाली एक व्यक्ति था गोलियत। उससे कोई लड़ाई नहीं कर सकता था, मगर राजा दाऊद एक स्टैंड लिया, खड़ा हुआ, और उसने इस बात को कहा कि यह युद्ध यहोवा का है, ताकि सारी पृथ्वी जान ले कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। उसने पहले परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया अपने जीवन में, इसलिए वो वहाँ पर विजयी हुआ करके हम पाते हैं। जब हम नए नियम से देखते हैं, जब बालकों के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 से 16 में जब हम आते हैं, बालक जिन्होंने यीशु की स्तुति की करके हम पाते हैं। भजन में हम इन्हीं बातों को पाते हैं। 8 का 2 में, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। तो जब हम नए नियम में यीशु मसीह के कथन को सुनते हैं, वहाँ पर भी हमें इन्हीं शब्दों का उल्लेख प्रभु यीशु मसीह करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भजन 8वां अध्याय उसका 2 का उल्लेख करते हुए बताया कि बालकों की स्तुति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो उनको कभी भी मना नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के पास आने के लिए कभी रोकना नहीं चाहिए, और उनको परमेश्वर के वचन सुनने के लिए भेजना चाहिए, ताकि परमेश्वर उनकी भी आराधना को ग्रहण करे। तो परमेश्वर चाहता है ये मनुष्य की कभी भी बंदिशें नहीं रहनी चाहिए कि हमारे बच्चों को हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनाएंगे। नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर यही चाहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको भी आराधना करने दो, उनको भी स्तुति करने दो। जब हम भजन 8वां अध्याय का 3 और 4 पद से पाते हैं, वहाँ पर हम कुछ बातों को और देखते हैं कि वहाँ पर राजा दाऊद क्या कहता है। वह कहता है कि जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो यहाँ पर 3 और 4 पद मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है करके भजनकार कहता है। जब हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं, अय्यूब 7वां अध्याय उसका 17 और 18 आयत में, तो अय्यूब लगभग वही प्रश्न परमेश्वर से पूछता है। वो कहता है कि मनुष्य क्या है परमेश्वर, कि तू उसको बड़ा जाने और उस पर अपना मन लगाए। तो ये सवाल करना जाहिर सी बात है, क्योंकि ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है। जब मनुष्य उसके उपकारों को गिनता है, जब वो आकाश के ब्रह्मांड के तारों को देखता है, तो उसको समझ में आता है कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर मुझसे भी प्रेम रखता है। मैंने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है जीवन में कि परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर पाऊँ। केवल एक विश्वास तो किया है, मगर परमेश्वर तो अब तक मेरे लिए भला करता हुआ आया है। तो ये इसलिए मनुष्य इस बात को पूछता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसको बड़ा जाने और उस पर अपना मन लगाए, जैसे अय्यूब कहता है। जब दाऊद के जीवन से हम बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं,
दाऊद ने दूसरा सामुएल और 7 का 18 में इस बात को कहता है। दाऊद कहता है कि हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूँ कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब वो राजा बन गया, जब वो सर्व सामर्थी हो गया, इस बात को कहता है, हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूँ कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरा वैभव बढ़ाया है। मैं तो एक चरवाहा था, मैं साधारण एक बालक था और मुझे ना कुछ युद्ध के बारे में पता है, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना ही मैं कोई शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मगर तूने मेरे वैभव को बढ़ा दिया है। उसका मुख्य वजह हम पाते हैं, वो केवल परमेश्वर पर भरोसा करता था। जब सब लोग हार मान जा रहे थे, जब गोलियत से कोई लड़ नहीं पा रहा था, ऐसे समय में छोटा सा बालक आकर तैयार हुआ। युद्ध यहोवा का है और वही जिताएगा करके वो विश्वास से खड़ा हो गया। उसको जब हम आगे देखते हैं कि उसने गोलियत को एक पत्थर में ही गिरा दिया, मार दिया, तब सारी सेना भाग खड़ी हुई। वहाँ से हम देखते हैं उसको परमेश्वर ने और आशीषित किया, आगे बढ़ाया। तो स्वयं अपने बल के कारण नहीं, बल्कि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होने की वजह से वह जीत हासिल किया। और हम जब देखते हैं और पद 5 से लेकर 8 में, जब भजन 8वां अध्याय पद 5 से लेकर 8 में देखते हैं कि मनुष्य को महिमा और अधिकार दिया गया करके हम पाते हैं। जब हम आदम के जीवन से देखते हैं, आदम पहला एक प्राणी था जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और हव्वा को बनाया। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, अपने स्वरूप अपने समानता में आदम को रचा, उसके अंदर प्राण डाल दिया। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से लेकर 28 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उन बातों को पाते हैं कि सृष्टि की रचना और मनुष्य का निर्माण, और परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी और प्राणियों पर अधिकार दिया। यही भजन 5वां अध्याय 5 से लेकर 8 का मुख्य आधार है करके हम पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए उन विवरण को पाते हैं या संदेश को पाते हैं, और जब हम नए नियम में इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 6 से 9 में पाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखक है भजन 8 का, वो बताता है कि इसका अंतिम और पूर्ण अर्थ मसीह में पूरा होता है। यानी कि सब बातों का अर्थ जो है भजन का, सब कुछ मसीह में पूर्ण होता है, जहाँ पर हम इब्रानियों 2 अध्याय 6 से 9 तक में पढ़ते हैं। जब हम इसके भजन 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में आते हैं, लास्ट और अंतिम आयत में आते हैं, वहाँ पर भजनकार क्या कहता है? परमेश्वर की महिमा का गुणगान। जब हम दानियल के जीवन से देखते हैं, दानियल 2 अध्याय 20 से लेकर 23 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो दानियल ने सारी महिमा परमेश्वर को दिया करके हम पाते हैं और उसकी बुद्धि तथा सामर्थ की स्तुति करता है। परमेश्वर के बुद्धि को, उसकी सामर्थ को देख करके घुटना टेकता है, महिमा करता है। जब हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के विषय में देखते हैं, वहाँ पर भी हमें किन बातों को समझ में आता है इस भजन के द्वारा। सब लोग स्तुति करते हुए पाते हैं हम, कोई भी छूटा नहीं। जो भी परमेश्वर के महान दास लोग हैं, जो परमेश्वर के जो साथ रहने वाले लोग हैं, सेवक लोग हैं, सब लोग पहला काम परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 46 से लेकर 49 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें एक उदाहरण के विषय में मिलता है, एक अच्छा चरित्र के विषय में मिलता है। वो था मरियम के विषय में। मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। पूरे भजन 8 का सबसे उपयुक्त चरित्र जो है, जब हम देखते हैं कि दाऊद है करके हम पाते हैं, सबसे एक उपयुक्त कैरेक्टर, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को सर्वप्रथम माना। सबसे पहला अपने जीवन में मुख्य उसने दिया कि उसने सबसे ऊंचे अधिकार पर रखा परमेश्वर की महिमा करना। हम पहला सामुएल 17 अध्याय 45 से 47 में पढ़ चुके हैं। और जब दूसरी बात हमने देखा, उसने अपनी तुच्छता स्वीकार किया। दाऊद हमेशा राजा होने के बावजूद भी अपनी तुच्छता को जानता था। मैं निर्बल हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने आता हूँ, मैं कभी भी घमंड तेरे सामने नहीं करूँगा, क्योंकि आकाश के तारागण को जब मैं देखता हूँ, चंद्रमा को देखता हूँ, तो मैं क्या हूँ परमेश्वर तेरे सामने। लोग तो मर मिटते हैं, मगर तेरे द्वारा बनाई गई सृष्टि आज भी विद्यमान है। तो इसलिए यह भजन को स्तुति के रूप में राजा दाऊद लिखता है। और जब हम देखते हैं उसके आगे भागों में कि
उसने सृष्टि और परमेश्वर के कार्यों पर मनन किया करके हम देखते हैं। कई भजनों में राजा दाऊद जो है सृष्टि का वर्णन करता है, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता है, जहाँ पर भजन 19 अध्याय 1 से लेकर 4 में भी पढ़ते हैं। और भजन संहिता 103 उसका 1 से लेकर 5वीं आयत भी जब आप पढ़ेंगे, उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति की करके हम पाते हैं। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह करके कहता है। तो हर बात में उसने परमेश्वर को पहला मुख्य आधार मानकर स्तुति किया, भजन गाया, परमेश्वर की महिमा को किया। और जब हम देखते हैं आगे दाऊद का जीवन भजन 8 की जो आत्मा को सबसे अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। तो जो राजा दाऊद था वो कभी भी इस बात को गर्व नहीं किया कि मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा राज को मेरा फैला है, कभी घमंड नहीं किया। हमें कुछ भी जब थोड़ा सा प्रशंसा मिल जाता है, जब हमें कुछ लोग प्रशंसा के लिए योग्य खड़ा कर देते हैं, जब हमारा पद भी बढ़ जाता है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम घमंड करने लग जाते हैं। राजा दाऊद ऐसे कभी नहीं किया। राजा दाऊद अपनी अवस्था को जानता था, वो अपने पुराने जीवन को जानता था, वो ये भी जानता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर के सामने, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ मनुष्य हूँ। परमेश्वर, मेरे अंदर क्या खूबी है जो तूने इतना बड़ा महान मुझे कर दिया। अगर तू मेरे साथ नहीं होता, अगर तू मेरे साथ नहीं चलता तो मैं कुछ भी नहीं था। और इसका मुख्य वजह क्या हुआ, दाऊद क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि परमेश्वर पर वो पूर्ण भरोसा रखता था। वो इतना बड़ा राजा होने के बाद भी वो नम्र बना रहता था, वो अपने लोगों से प्रेम करता था, एक अच्छा चरवाहा था। वो लोगों की बातों को सुनता था। अगर मेरी बातों को जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप कोई भी पद पे हो तो अपने जूनियर लोग की बातों को भी सुने, अपने छोटे लोगों की भी बातों को सुने। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। तो परमेश्वर इस भजन के द्वारा अपनी महिमा को ले। ये स्तुति का एक भजन है। जब पद 1 से लेकर 9 पद में हमने पढ़ा, जब राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, तो क्यों ना हम भी करें, उसके उपकार को कभी ना भूलें। परमेश्वर यही चाहता है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, बुलाया है, तो परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए बुलाया, ना कि हमें घमंड करके चुपचाप बैठने के लिए। तो आओ हम पूरे खुले मन से, खुले विचार के साथ प्रभु की आराधना करें। ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबों ने इन वचनों को ध्यान से सुना, धैर्यपूर्वक सुना। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।